खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राजपूत नरेश, राणा संगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उसका सपना भी टूट गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के अनेक मत हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली थी। खानवा नामक स्थान राजस्थान में भरतपुर के निकट एक गांव है, जब फतेहपुर सीकरी से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ के राजपूत राणा संगा ही थे। उन्होंने 2 मुस्लिमों इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई। सांगा का विचार था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा, तब लोधी शासन को हटा दिल्ली में हिंदू राज्य का उसे सुयोग प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब सांगा ने देखा कि बाबर अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का आयोजन कर रहा, तब वह उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। राणा सांगा वीर और कुशल सेनानी था। वह अनेक युद्ध कर चुका था। अधिकांश युद्धों में तो उसे सिर्फ विजय ही प्राप्त हुई थी। उधर ने बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए भारत में मुगल राज्य की स्थापना करना असंभव है, अतः उसने भी अपनी सेना के साथ राणा से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। क्योंकि पानीपत के युद्ध में के पूर्व बाबर एवं राणा संगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिसे राणा संगा बाद में मुकर गया था। राणा संगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था। उपरोक्त दोनों ही कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध बाबर एवं राणा संगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रोलना चाहता था तथा राणा संगा तुर्क अफगान राज्य के खंडरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा संगा के साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खान मेवाती, बसीन चंद्री एवं इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी दे रहे थे। इस युद्ध से पहले राणा संगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिर गया। तब बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को दबाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिमों से तंबा कर न लेने की घोषणा की। तंबा कर एक प्रकार का
पारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने रणसांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। राजस्थान के इतिहास काव्य वीर विनोद में रणसांगा और बाबर की इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा को सेना की लोधी सेनापति का प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी उसके पास खानवा नामक स्थान पर हुई। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में सांगा की हार हुई और बाबर की विजय। इस युद्ध में सबसे बड़ा कारण बाबर की जीत का उसके सैनिकों की वीरता नहीं थी, बल्कि उसका आधुनिक तोपखाना था। राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय दिखाने लगी थी। किंतु जब बाबर के तोपखानों ने आग बरसाई, तब सांगा की जीती बाजी हार में बदल गई। फिर भी सांगा और उसके वीर मरते दम तक लड़ते थे। बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा था, वह मारना तो जानते हैं, किंतु युद्ध करना नहीं जानते। खानवा के युद्ध में रणसांगा बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन किसी तरह अपने सहयोगी द्वारा बचा लिया गया। कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा ही जहर दिए जाने के कारण रणसांगा की मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और भरतपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। उसने हसन खान मवाती से अलवर का बहुत बड़ा भाग भी छीन लिया। फिर उसने मालवा स्थित चंदेरी के मुदुनी राय के विरुद्ध अभियान छेड़ा। राजपूत सैनिकों द्वारा रक्त के अंतिम बूंद तक लड़कर जौहर करने के बाद चंदेरी पर बाबर का राज्य हो गया। बाबर को इस क्षेत्र में अपने अभियान को सीमित करना पड़ा, क्योंकि उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की हलचल की खबर मिली थी। बाबर और रणसांगा की इसी युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है।